ओम शांति। आज 7/11/2024 की साकार मुरली से है। मुरली का टाइटल है मीठे बच्चे। शिव बाबा आया है तुम्हारे सब भंडारे भरपूर करने। कहा भी जाता है ना, भंडारा भरपूर काल कंटक दूर। यानी अगर भंडारा भरपूर है तो मुसीबतें भी दूर हैं। तो प्रश्न किया बाबा ने आज, ज्ञानवान बच्चों की बुद्धि में किस एक बात का निश्चय पक्का होगा? उत्तर है, उन्हें दृढ़ निश्चय होगा कि हमारा जो पार्ट है वह कभी घिसता मिटता नहीं। यानी अपने पार्ट से संतुष्टि, दृढ़ निश्चय। मुझ आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है। यही बुद्धि में ज्ञान है तो ज्ञानवान है, नहीं तो सारा ज्ञान बुद्धि से उड़ जाता है। जब यह ज्ञान होगा बुद्धि में तो ज्ञानवान है। ओम शांति। बाबा ने कहा, बाप आकर रूहानी बच्चों के प्रति क्या कहते हैं, क्या सेवा करते हैं? इस समय बाप यह रूहानी पढ़ाई पढ़ाने की सेवा करते हैं। यह भी तुम जानते हो, बाप का भी पार्ट है, टीचर का भी पार्ट है और गुरु का भी पार्ट है। तीनों पार्ट अच्छे बजा रहे हैं। तुम जानते हो वह बाप भी है, सद्गति देने वाला गुरु भी है और सबके लिए है, छोटे बड़े बूढ़े जवान सबके लिए एक ही है। सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर और बेहद की शिक्षा देते हैं। इस टाइम पर संगम युग पर हमें बेहद की शिक्षा देते हैं। और बाबा ने कहा, हम उत्थान में थे फिर पतन में आए। अब पहले हम चढ़ती कला में थे संगम युग पर, फिर सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग में आते आते पतन में आए। तो अब बीच में है। तो बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण भी बनते हैं, शूद्र भी बनते हैं। अगर अभी पक्के ब्राह्मण हो तो फिर शूद्रपने की एक्ट ना हो, तो ब्राह्मणों में भी शूद्रपना आ जाता है। यह भी तुम जानते हो। कब से पाप शुरू किए हैं? जब से काम चिता पर चढ़े हैं तो तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। ऊपर में है परमपिता परमात्मा, बाप, फिर तुम हो आत्माएं। यह बातें तुम बच्चों की बुद्धि में जरूर रहना चाहिए। और बाबा ने कहा है इस मुरली में, अभी तो कोई कहते हैं कि भगवान जरूर कहाँ ही आया हुआ है। कहीं अभी तक मानते भी नहीं कि भगवान आए हुए हैं। क्या कहते हैं कि हाँ आया हुआ होगा, तो परंतु पता नहीं पड़ता। समझते कोई भी रूप में आ जाएगा। मनुष्य मत तो बहुत है ना। तुम्हारी है एक ही मत, ईश्वर मत। कौन सी मत है हमारी? ईश्वर मत। तुम ईश्वर मत से क्या बनते हो? एक है मनुष्य मत और दूसरी क्या है? ईश्वर मत। और तीसरी है देवता मत। तो देवताओं को भी मत किसने दी? बाप ने दी, परमात्मा ने दी। तो बाप की श्रीमत है ही श्रेष्ठ बनाने वाली। श्री बाप को ही कहेंगे, ना कि मनुष्य को। श्री यानी उत्तम ते उत्तम। किसको कहेंगे? बाप को, परमात्मा को ही कहेंगे, मनुष्यों को नहीं कह सकते। तो श्री ही आकर श्री बनाते हैं। देवताओं को श्रेष्ठ बनाने वाला भी बाप ही है, उनको श्री कहेंगे। बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसा लायक बनाता हूँ। उन लोगों ने तो फिर भी अपने पर श्री का टाइटल रख दिया है। कॉन्फ्रेंस में भी तुम समझा सकते हो, तुम ही समझाने के लिए निमित्त बने हो। श्री तो है ही एक शिव बाबा, जो ऐसा श्री देवता बनाते हैं। बाबा ने कहा, इतनी करोड़ों आत्माएं सब अपने अपने शरीर रूपी तख्त पर विराजमान हैं। इतनी सारी आत्माएं हैं, करोड़ों आत्माएं, वो अपने शरीर की भ्रकटी में विराजमान है। तो यह बेहद का नाटक है। आत्मा इस तख्त पर विराजमान होती है ना। इस शरीर को लेकर ही इस सृष्टि में पाठ बजाती है। तो तख्त एक न मिले दूसरे से, किसी का भी तख्त एक
एक दूसरे से मिलता नहीं, सबके फीचर्स अलग अलग हैं। तो इसको कहा जाता है कुदरत, इनको कहा जाता है कुदरत। हर एक का कैसा अविनाशी पार्ट है। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 का रिकॉर्ड भरा हुआ है, 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। अति सूक्ष्म है, और इसमें सूक्ष्म भी वंडर, इससे सूक्ष्म कोई वंडर हो नहीं सकता कि इतनी छोटी सी आत्मा में, बिंदु समान आत्मा में 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। इससे सूक्ष्म वंडर और कोई हो नहीं सकता। इतनी छोटी आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है। कितनी वंडरफुल बात है, इतनी छोटे से बिंदु आत्मा में सारा रिकॉर्ड कैसे भरा हुआ है। बाबा ने आज धारणा के लिए दिया है कि बाप से जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का अकुट खजाना मिल रहा है, उसे स्मृति में रख बुद्धि को बेहद में ले जाना है। जो बाबा रोज हमें मुरली से अविनाशी ज्ञान रतन धारण करवा रहे हैं, खजाना जो मिल रहा है, उसे स्मृति में रख बुद्धि में बेहद में ले जाना है। इस बेहद नाटक में कैसे आत्माएं अपने अपने तख्त पर विराजमान है, इस कुदरत को साक्षी होकर देखना है। आत्मा सारे खेल को साक्षी होकर देखती है। नंबर 2, बाबा ने बताया कि सदा बुद्धि में याद रहे कि हम संगम योगी ब्राह्मण हैं। हमें बाप की श्रेष्ठ गोद मिली है। हम रावण की गोद में जा नहीं सकते। रावण की गोद में जाना मतलब विकारी जब बनते हैं तो मन बुद्धि से जब विकारी बन जाते हैं तो वो ऐसे हैं जैसे कि रावण की गोद में बैठ गए। लेकिन जब श्रेष्ठ स्मृति रहती है, आत्मिक स्थिति रहती है, तो हम ऐसे, आत्मा ऐसे रहती है जैसे बाप की श्रेष्ठ गोद में मिली हुई है, बाप की श्रेष्ठ गोद में बैठी है। तो हमारा कर्तव्य है डूबने वालों को भी बचाना। वरदान दिया बाबा ने, व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स को, व्यर्थ के संकल्प रूपी पिलर्स को आधार बनाने की बजाय सर्व संबंध के अनुभव को बढ़ाने वाले स्नेही, सच्चे स्नेही भव। बाबा से सच्चा स्नेह रखना है, सब संबंध परमात्मा से रखना है। तो ऐसे अनुभव को बढ़ाने वाले सच्चे स्नेही भव। बाबा कहते माया कमज़ोर संकल्प को मजबूत बनाने के लिए बहुत रॉयल पिलर्स लगाती है। माया कहाँ से आती है? संकल्पों से। तो जब कमज़ोर संकल्प को मजबूत बनाने के लिए रॉयल पिलर्स भी लगा देती है। क्या कहती है? जैसे बार बार यही संकल्प देती है कि ऐसा तो होता ही है, बड़े बड़े भी ऐसा करते हैं, अभी संपूर्ण तो हुए नहीं, अभी तो पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थी हैं, तो ज़रूर कोई ना कोई कमजोरी तो रहेगी ही। तो यह क्या है? व्यर्थ संकल्प है। इससे अपना टारगेट भूल जाते हैं, अपना लक्ष्य भूल जाते हैं, और व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स कमजोरी को और मजबूत कर देते हैं। तो अब ऐसे पिलर्स का आधार लेने के बजाय सर्व संबंधों के अनुभव को बढ़ाओ। तो बाबा कहते हैं कि अब सब संबंधों के अनुभव को बढ़ाओ और ऐसे पिलर्स का आधार नहीं लो। तो साकार रूप के साथ का अनुभव करते सच्चे स्नेही बनो। अब साकार रूप के साथ का अनुभव करते हुए सच्चे स्नेही बनो। हर एक बच्चे को बाबा का साकार रूप का अनुभव होता है, तो ऐसे उस अनुभव को और बढ़ाओ और ऐसे सच्चे स्नेही बनो। स्लोगन बाबा ने दिया है, संतुष्टता सबसे बड़ा गुण है। तो जो सदा संतुष्ट रहते हैं वही प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय बनते हैं। तो जो संतुष्ट है तो उन्हें क्या, क्यों, क्या, कैसे में नहीं फंसते, हमेशा संतुष्ट रहते हैं। जो संतुष्ट रहेंगे वही फिर क्या होंगे? प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय बनते हैं। ड्रामा पर पूरा निश्चय, परमात्मा पर पूरा निश्चय, ब्राह्मण परिवार पर पूरा निश्चय। तो वो क्या, क्यों, क्या, हमें कैसे नहीं फंसते और हमेशा संतुष्ट रहते हैं। ओम शांति। थैंक यू बाबा।